मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया। और आज बिहार का इलेक्शन का काउंटिंग चल रहा है और देर रात तक चलेगा ऐसा लग रहा है। बात ये कि शुरू शुरू में सुबह में जो लग रहा था तो वो लग रहा था कि जनता दल जो है वो जीत जाएगी, लेकिन काफी 19-20 का टक्कर चल रहा है। कभी नंबर ऑफ सीट में डिफरेंस आते हैं तो बीजेपी आगे होती है, कभी जनता दल आगे हो जाती है। तो अभी का जो सिनारियो अगर देखते हैं हम, तो टोटल 212 सीट है जिसके ऊपर लोगों की लीडिंग चल रही है। और इसमें जो क्लियर कट अभी तक जो लोग जीते हैं तो 31 सीट है, जिसमें ये फाइनल हो चुका है कि 31 लोग जीत चुके हैं, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस भी एक सीट जीत चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी अभी तक 10 सीट डिक्लेयर है कि जीत चुका है। और उसी तरह कम्युनिस्ट पार्टी को 1 सीट मिला है, और कम्युनिस्ट पार्टी इंडिया जो है उसको 1 सीट मिला है। और कांग्रेस है, कांग्रेस को अभी तक सिर्फ 2 सीट मिला है। और दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं कि जनता दल है, जनता दल को अभी तक जो है आरजेडी को 8 सीट मिला है, जो लेकिन लीडिंग जो है अभी सबसे ज्यादा उसी का है। 70 सीट पे वो लीडिंग पे है। और उसके बाद जो लीडिंग पार्टी है वो है भारतीय जनता पार्टी। और ओवरऑल अगर अभी देखते हैं एक नजर, तो 118 सीट पे एनडीए का गठबंधन चल रहा है, टोटल सीट मिल रहा है। और आरजेडी का जो चल रहा है 116। और अभी तक जो ये बताया जा रहा है कि तकरीबन एक 20 से 25% जो वोटिंग है वो अभी बाकी है। तो ये लास्ट मोमेंट में और एंड में जो बॉक्सेस खुलते हैं वो ज्यादातर विलेज के हैं, इंटीरियर के हैं। तो वहां के लोगों का क्या रुझाव है उसके ऊपर ये पूरा डिपेंड करता है। लेकिन लास्ट आधे घंटे में देखा जाए तो जो नंबर्स बढ़े हैं 2-3 वो गए हैं आरजेडी की तरफ। लेकिन ऐसा जो पहले बताया जा रहा था कि पूरी लहर है आरजेडी की, आरजेडी पूरा एकदम एक तरफा वोट लेके जाएगी, वैसा ये रिजल्ट नहीं है। 19-20 का टक्कर है। लेकिन ये देखना कहना मुश्किल होगा कि अगर बीजेपी जीत जाती है तो क्या, क्योंकि नंबर ऑफ सीट जो है वो आपको जेडीयू को कम मिलने वाला है, तो नहीं लगता है कि दूसरे लोग सपोर्ट करेंगे बीजेपी को अगर नीतीश कुमार सीएम बनते हैं। तो एक बहुत बड़ा मसला है कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे कि नहीं बनेंगे, और देर रात में पता चलेगा कि ओवरऑल किसको कितना मिलता है। लेकिन अभी का जो सिनारियो है इससे तो 19 और 20 का टक्कर लगता है बीजेपी और जनता दल में। जो पुराने कैलकुलेशन के हिसाब से देखते हैं तो 119 सीट में से 6 सीट माइनस है पिछले चुनाव के आंकड़े के हिसाब से, और प्लस 6 पॉइंट ज्यादा मिला है आरजेडी को। तो ये अभी तक का ओवरऑल सिनारियो है। आगे देर रात में पता चलेगा कि किसको कितना मिलता है। एक सरप्राइजिंग है ऑल इंडिया मजलिस को कि 4 सीट पे लीडिंग चल रही है। तो अगर और लीडिंग का जो नंबर बताया जा रहा है वो तकरीबन 30,000 है, 40,000 है। तो उसके हिसाब से लगता है कि अगर ये लीडिंग इसी तरह गया तो मजलिस ओवरऑल 5 सीट लेके बिहार में आता हुआ दिखाई दे रहा है। और ये जो भारतीय जनता पार्टी का 62 सीट पे जो लीडिंग दिखाई दे रहा है, इसमें अभी ये तुरंत कहना कि कितना सीट मिलेगा, क्या ये पूरी लीडिंग कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि कहीं कहीं जो लीडिंग है सिर्फ 500 का मार्जिन है और कहीं कहीं का लीडिंग 1000 और 10,000 का भी है। तो ये जो लीडिंग का मार्जिन जो है वो उतना ज्यादा नहीं है। तो अभी तुरंत ये किसी को भी ये जायजा लेना कि दोनों में से कौन सी पार्टी जीतेगी थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये कहा जा सकता है ओवरऑल कि कट्टर का ये इलेक्शन है, और जो कैलकुलेशन चल रहा था ओवरऑल कि आरजेडी जीतेगी वैसा एकदम नहीं है। अब कहानियां बहुत बनना शुरू हो गई हैं कि मशीन में प्रॉब्लम ये वो, क्योंकि जिस तरह से आरजेडी के कैंपेन के टाइम में लोग वहां भीड़ जम के आती थी और लोगों को ये लगता था कि ये लोग एक तरफा वोट काट कर ले जाएंगे, वैसा नहीं हुआ। लेकिन उस वक्त भी लोगों का, कुछ लोगों का ये कहना था कि लोग तमाशा देखने ज्यादा आते हैं, बातों को सुनने ज्यादा आते हैं, लेकिन एंड में वो लोग डिसाइड करते हैं किसको वोट देना है। वही यहाँ साबित हो रहा है कि वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हुआ। थैंक यू सो मच वॉचिंग, और थोड़ी देर के बाद अपडेट के साथ फिर आप लोग से मिलूंगा। थैंक यू सो मच।